हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सकेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यहाँ जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका नाम लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सीता नवमी 2024 के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी का पर्व मनाया जाता है। सीता जी का जन्म इसी शुभ दिन हुआ था जिसको सीता नवमी के नाम से जाना जाता है और इस साल सीता नवमी 16 मई 2024 को मनाई जाएगी। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 16 मई की सुबह 6:22 से शुरू होगी और 17 मई की सुबह 8:48 पे समाप्त हो जाएगी। तो जो है 16 मई को सीता नवमी का पर्व मनाया जाना उचित है और सीता नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 मई की सुबह है 1:04 से लेकर दोपहर 1:43 तक कर सकते हैं। पूजा विधि: सुबह उठिए, जल्दी स्नान करिए, एक चौकी पे लाल वस्त्र बिछाकर राम दरबार की प्रतिमा या फोटो रखिए, पंचामृत, गंगा जल और पवित्र जल से फोटो का अभिषेक करिए, कुमकुम और गोपी चंदन का तिलक करिए, साथ ही प्रतिमा के समक्ष देसी घी का दीपक जलाइए, पीले फूलों की माला चढ़ाइए, मखाने की खीर, फल, मिठाई का भोग लगाइए और इस शुभ अवसर पे रामायण का पाठ जरूर से करिए। जान लेते हैं सीता नवमी की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार मिथिला के राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा तब इस समस्या से अपनी प्रजा को मुक्ति दिलाने के लिए अपने गुरु के कहने पर उन्होंने एक सोने का हल बनवाया था। इसके बाद इस हल की सहायता से खेत को जोतना प्रारंभ किया। इसी दौरान उन्हें मिट्टी का एक बर्तन प्राप्त हुआ जिसके अंदर एक नवजात कन्या थी। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जोती हुई भूमि और हल की नोक को सीता कहा जाता है, जिस कारण कन्या का नाम सीता रखा गया। वहीं राजा जनक की पुत्री होने के कारण सीता जी को जानकी कहा जाता है और इस दिन माता सीता को श्रृंगार का सामान अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीता नवमी व्रत के लाभ: सीता नवमी व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। इसके अलावा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है, पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी विवाहित स्त्रियों के लिए शुभ माना जाता है। सुखी वैवाहिक जीवन और सुख समृद्धि के लिए सीता नवमी का व्रत जरूर से करना चाहिए। सीता नवमी के दिन माता सीता को खीर का भोग लगाना चाहिए। माता सीता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इस दिन सीता और राम जी की कथा सुननी चाहिए। गरीब और जरूरतमंद लोगों को जो है दान करना चाहिए। भोजन और पीले वस्त्र और धन का दान करना चाहिए, इससे जीवन में तरक्की आती है। इस दिन सीता जी के चरित्र का पाठ करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। रामायण का पाठ करना चाहिए। जिनकी शादी में देरी हो रही है या उनके विवाह में अड़चन आ रही है तो उन लोगों को इस दिन श्री राम और सीता और साथ में माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और इनको पीले कपड़े में हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। इस दिन श्री जानकी रामाभ्याम नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए और इस दिन आर्थिक संकट को दूर करने के लिए खीर बनाकर माता सीता को भोग लगाना चाहिए और इसके बाद जो है कन्याओं में इस प्रसाद को बांट देना चाहिए। इस दिन खुद भी पीले रंग का वस्त्र धारण करिए और माता सीता और श्री राम जी को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करिए। इससे आय के स्रोत बढ़ेंगे, साथ में आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे उपाय जो कि आपको सीता नवमी के दिन करना है। वीडियो में अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।